ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 9वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने हम लोगों का परम प्रयोजन बताया और अपनी प्राप्त करने का उपाय भी बताया, उसके ऊपर संकेत किया। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो उनको तत्व से जानता है, अर्थात यह जानता है कि भगवान के जन्म और कर्म किस प्रकार से दिव्य हैं, किस प्रकार से अलौकिक हैं, वही जो है उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है और वो भगवान को प्राप्त करता है। तो हम लोगों ने इसमें श्रवण किया कि भगवान का जन्म कैसे दिव्य है, कि वो अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, और भगवान का कर्म कैसे दिव्य है, कर्म करते हुए भी वो अकर्ता हैं। और भगवान को कैसे प्राप्त किया जाएगा, उनको तत्व से जानकर। तत्व से उनको कौन जानता है, गोपियां जानती हैं, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हैं राधा जी। तो राधा जी का अनुगत्य करके ही भगवान को तत्व से जाना जा सकता है। यही है हमारा परम प्रयोजन। और अनुगत्य करना ही, गोपियों की जिस प्रकार की उपासना की है उसी प्रकार की उपासना ही हमारी साधन पद्धति हुई। अब आगे कह रहे हैं नैति मामेति सो अर्जुन। मामेति माने मुझको ही प्राप्त होगा। मुझको प्राप्त होगा का मतलब क्या होता है? देखिए, भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति 71वें श्लोक में अंतिम श्लोक था भगवान का। शांति की प्राप्ति होती है और निर्वाण की प्राप्ति होती है। 70वें श्लोक में बताया था भगवान ने दूसरे अध्याय के, स शांति मापनोति न काम कामी। तो अब फिर आगे बता रहे हैं ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है और शांति की प्राप्ति होती है। 70 और 71 दोनों में बताया था भगवान ने, स शांतिम अधिगच्छति। और 72वें श्लोक में ब्रह्म निर्वाण की बात की थी। उसी प्रकार से फिर तीसरे अध्याय में 19वें श्लोक में बोला था परमाप्नोति पुरुषः, परमात्मा की प्राप्ति बताई थी भगवान ने वहां पर। तो ब्रह्म की प्राप्ति बताई भगवान ने दूसरे अध्याय में, परमात्मा की प्राप्ति बताई तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में। अब यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं एकमात्र, वो मेरी कृपा से मुझको तत्व से जानकर इसी जन्म में मेरे आश्रित होकर मुझे प्राप्त करते हैं। माम एति सो अर्जुन है। दूसरे अध्याय में भगवान ने ब्रह्म निर्वाण की बात की कि ब्रह्म निर्वाण को कैसे प्राप्त किया जाएगा। ब्रह्म निर्वाण से पहले भी शांति की बात की थी।
71वें श्लोक में बोला था, स शांतिम अधिगच्छति विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, उसको शांति प्राप्त होती है। और फिर बोलता, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले पि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, जो अंत समय में भी उस ब्रह्म स्थिति को मेंटेन रखता है उसी को ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। फिर तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में बोला, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष है, कि जो असक्त होके कर्तव्य कर्म करता है आसक्ति से रहित होकर, वो परमाप्नोति पुरुष है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। परमाप्नोति, परम का मतलब है परमात्मा। अब यहां पर बता रहे हैं कि चौथे अध्याय में कि मुझको कैसे प्राप्त हुआ जाएगा, अर्थात भगवान को। भगवान की 3 प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने ब्रह्म की बात की, तीसरे में परमात्मा की, और चौथे में भगवान अब बता रहे हैं कि मुझको कैसे प्राप्त करेगा। मुझको तत्व से जानकर, मेरी कृपा से, मेरा आश्रित होकर, क्योंकि भगवान की कृपा से ही उनकी दिव्यता को जाना जा सकता है, और उनको जानकर ही उनकी हमें में ये इच्छा जागृत होगी कि हम उनकी सेवा करें। उससे पहले हमारी इच्छा जागृत ही नहीं होगी। और सेवा प्रवृत्ति ही भक्ति है। भक्ति क्या है? भज इति एष वै धातु सेवायाम परिकीर्तित है, तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। भक्ति बनी है भज धातु से, भज का अर्थ होता है सेवा, और भक्ति भूयसी, साधन भूयसी, सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति को ही बताया गया है। तो भक्तों के जितने भी कर्म हैं वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए होंगे, और भगवान की प्रसन्नता होने के कारण वो सब दिव्य हो जाएंगे, अर्थात वो बांधने वाले नहीं होंगे। फिर उन्हें यह अनुभव भी हो जाएगा कि सब कुछ भगवान ही है, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जितना भी जगत में सब दिख रहा है, जितनी भी वस्तु हैं, चर अचर, सभी के अंदर भगवान की ही सत्ता नित्य वर्तमान है, ये उनके अनुभव में आ जाएगा। तो जो क्रियाएं भगवान की कृपा से पहले लौकिक दिख रही थी, प्राकृत दिख रही थी, जड़ दिख रही थी, वही क्रियाएं भगवान की कृपा से, भगवान को जानकर, उनका भजन करके, उनकी सेवा करके, वही क्रियाएं अलौकिक हो जाएंगी। क्रियाएं वही रहेंगी, पहले भी काम करते थे, अभी भी काम करेंगे, लेकिन अभी सारे काम जितने भी होंगे, सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाएंगे, और वही उनकी दिव्यता है। और जो भोगों में आसक्ति थी हमारी पहले, वही आसक्ति भगवान में जब हो जाएगी तब वही प्रेम बन जाएगी, और वही भगवत प्रेम है। भगवत प्रेम कोई नई बात नहीं है कि हमको उसके प्राप्त करने के लिए कहीं से कुछ कोशिश करनी है, नहीं, वो तो हमारे स्वरूप में है। जो आसक्ति संसार के प्रति हो रही है, जब हम भगवान की महिमा जान लेंगे, क्योंकि हम किसी चीज के प्रति भी आकर्षित तभी हो सकते हैं जब उसकी महिमा जान लें। तो जब हम भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता, महिमा, अलौकिकता, उसकी ट्रांसेंडेंटल नेचर जो है वो जान लेंगे हम, तब हमको स्वाभाविक रूप से उन्हीं में आसक्ति हो जाएगी, उन्हीं की लीलाओं में आसक्ति हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में अपने कर्म का जो रहस्य है, दिव्यता, वो अपने आप से बताई थी, जिससे कि हम लोगों के लिए सुविधा हो जाए। क्यों? क्योंकि हम भगवान की जो नर्वत लीलाएं हैं उन्हीं के प्रति आकृष्ट होते हैं। भगवान की जो लीलाएं ऐश्वर्यमयी हैं, उनके प्रति हमारा इतना आकर्षण नहीं होता है। हम कहेंगे हां ठीक है, रावण को मारा राम ने, कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि राम तो भगवान है, मार सकते हैं, उसमें क्या बात हो गई। लेकिन जब वही कृष्ण दूध पीने के लिए, माखन के लिए
रोते हैं और सारा घर सर पे उठा लेते हैं, तब हमको लगता है उसमें अलौकिक है। यही है भगवान का माधुर्य कि वो ऐश्वर्य संपन्न होकर भी, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होकर भी अपने भक्तों के लिए इतनी प्रेममयी लीला करते हैं कि स्वाभाविक रूप से हमारा उनके प्रति आकर्षण हो जाता है, उनकी नर्वत लीलाओं को देखकर, उनका श्रवण करके। इस प्रकार से हमने इस श्लोक पे भगवान की जन्म की, भगवान के कर्म की दिव्यता का श्रवण किया तथा यह भी जाना कि हमारा प्रयोजन क्या है और उस प्रयोजन को प्राप्त करने की साधन पद्धति क्या है। ये सारी बातें हमने इस श्लोक में श्रवण की। अब हम लोग 10वें श्लोक पर आते हैं। 10वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागतः। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागतः। इसमें भगवान बता रहे हैं कि मेरे जन्म और मेरे कर्म को तत्वतः जानने वाले लोग कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या स्वभाव होता है उनका। तो क्या कह रहे हैं, वो वीत राग भय क्रोधा। वीत माने जो उनसे परे हो गए हैं, किससे, राग से, भय से और क्रोध से, अर्थात जो आसक्ति से, भय से और क्रोध से शून्य हो गए हैं। और फिर क्या है, मनमया। मनमया मतलब मुझ में एकाग्र चित्त हो चुके हैं। आगे भगवान 10वें अध्याय में यही बात बताएंगे, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम। तो मुझ में एकाग्र चित्त हो गए हैं वो। और मामुपाश्रिता, माम उपाश्रिता, माम माने मुझको ही, मेरे ही शरणागत हो गए हैं। आश्रिता, मेरे ही आश्रित हैं, किसी और के नहीं। उन्होंने किसी भी अन्य देवी देवताओं की शरण ग्रहण नहीं की है। क्यों? क्योंकि उनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, मनमया। ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तपस्या से, पूता, पूता का मतलब पवित्र होकर, बहवा माने अनेक भक्त। भगवान कह रहे हैं एक नहीं है, अनेक अनेक भक्त हैं। बहवो, बहवो, बहवो का मतलब अनेक अनेक भक्त। ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर, ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगतः। मद भावम यानी मेरे भाव को। भगवान का भाव क्या है? अर्थात भगवान की प्रेमा भक्ति को, भगवत प्रेम को आगतः प्राप्त कर चुके हैं। कर्मयोग का जब प्रसंग चल रहा था तब भी भगवान ने इसी प्रकार से बताया था कि इस कर्मयोग का आश्रय अनेक अनेक लोग ले चुके हैं। वहां पर भी भगवान ने उदाहरण दिया था। भगवान जहां भी कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं उसके बाद ये बता देते हैं कि इसको अन्य अनेक लोगों ने पहले से पालन कर चुके हैं वो लोग, और पालन करके वो मुझे प्राप्त कर चुके हैं। जैसे भगवान ने कर्मयोग में सबसे पहले उदाहरण दिया था जनक आदि ऋषियों का। जनक आदि राज ऋषि जो हैं, 3 अध्याय के 20वें श्लोक में, कर्मण्ये भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। कर्मण्ये भी संसिद्धिम अर्थात कर्म के द्वारा ही जनक आदि जो ज्ञानी जन हैं वो संसिद्धिम, उनको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। और यहां पर भी यही बता रहे हैं, बहवो ज्ञान तपसा। बहवो माने अनेक अनेक भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान का जो भाव है वही है भगवत प्रेम। वहां पर भगवान ने संसिद्धि की बात की थी, यहां पर भगवान मद भाव की बात कर रहे हैं। ये उससे उच्च स्थिति है, क्योंकि संसिद्धि जो है वो भगवान वहां पर परमात्मा की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। संसिद्धि, जब भगवान सिद्धि की प्राप्त करते हैं, सिद्धि की, तब समझते हैं हम लोग कि वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं। जब भगवान संसिद्धि की बात करते हैं
तो समझिए कि वो लोग भगवान परमात्मा की बात कर रहे हैं। और जो परम संसिद्धि, सिद्धि, संसिद्धि और परम सिद्धि, ये भगवान ने तीनों पद इस्तेमाल किए हैं भगवत गीता में आइडेंटिफाई करने के लिए। सिद्धि, संसिद्धि और परम सिद्धि। तो परम संसिद्धि, तो परम संसिद्धि की जब बात करेंगे तब भगवान जो है भगवत प्रेम की बात कर रहे हैं, और यही मद भावम है। परम संसिद्धि का ही पर्यायवाची हुआ मद भावम, मेरे भाव को, भगवान का अपना भाव, मद भावम आगता, प्रेमा भक्ति को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा शरण लिया हुआ है। मम आश्रिता, और मनमया, मनमया मतलब उनका चित्त, उनका मन, उनका प्राण, उनका सब कुछ मुझ में ही तल्लीन हो चुका है, निमज्जित हो चुका है। माया का मतलब होता है निमज्जित हो जाना, पूर्ण तरह से डूब जाना। इस प्रकार से भगवान ने इस श्लोक में बताया हमको कि किस प्रकार ऐसे अनेक भक्त भगवान को प्राप्त कर चुके हैं पहले, भगवान को तत्व से जानकर। अब यहां पर एक एक पद का हम लोग श्रवण कर लेते हैं। राग का मतलब क्या है? हमने तीसरे अध्याय में विस्तृत रूप से राग के बारे में बात की है। भगवान ने बताया था वहां पर कि राग और द्वेष कहां पर रहते हैं। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ, अर्थात इंद्रियों के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के जो विषय हैं, विषय कौन से हैं हमारे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें राग और द्वेष छुपे हुए हैं। और ये कैसे हैं? परिपंथिनौ, मतलब डाकू हैं ये कल्याण मार्ग के, सब कुछ लूट लेते हैं हमारा, इसीलिए इनको वश में करना चाहिए। तो ऐसे राग से जो शून्य है, अर्थात जिनकी किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। फिर दूसरा बता रहे हैं भय, जिन्हें सांसारिक पदार्थों का या संबंधों के नष्ट होने का भी भय नहीं है। ऐसे कौन लोग हैं? जिन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया है। क्योंकि हम सब लोग इस संसार में किसी ना किसी श्रेष्ठ पुरुष का आश्रय लेते हैं हमेशा। पुत्र पिता का आश्रय लेता है, पत्नी पति का आश्रय लेती है, पति पत्नी का आश्रय लेता है। इस प्रकार से शिष्य गुरु का आश्रय लेता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जीव जो है किसी ना किसी के आश्रय के माध्यम से ही जीवित रहता है, और वो उस आश्रय के साथ अपने संबंधों को हमेशा बनाए रखना चाहता है। क्योंकि अगर उसका वो संबंध खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो उसको भय है कि मैं क्या करूंगा, मेरी सत्ता कैसे रहेगी। उसको अपनी पूरे अस्तित्व हिलते हुए नजर आएगा। और हम लोग साधारणतः अनेक अनेक पदार्थों को और व्यक्तियों को ही अपना आश्रय बना लेते हैं। पदार्थ मतलब कि ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, तो ये सामान जितना भी है मैं इसी का आश्रय लिए हूं, अगर ये खो गया तो क्या होगा। या ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा पति है, ये पत्नी है, तो इनका हमने आश्रय लिया है। और ये जितने भी हमने आश्रय लिए हैं, ये सारे आश्रय नाशवान हैं। क्यों? क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति नाश को प्राप्त हो रहा है, हर एक पदार्थ। ये संसार का स्वभाव है। उसमें 6 विकार हैं: उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। तो जब तक हम संसारिक पदार्थों का और संसारिक व्यक्तियों का आश्रय लेंगे, तब तक हमें हमेशा भय रहेगा कि कहीं ये हमको छोड़ न दें। और यदि छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? हम किसके साथ अपना सुख और दुख बांटेंगे? अगर मैं बीमार हो गया तो मेरा खर्चा कैसे होगा? मेरा अगर बैंक बैलेंस नहीं है, अगर बीमार हो गया तो, अगर पति ने छोड़ दिया तो, अगर पिता ने छोड़ दिया तो जितने भी तो हैं
तो करके जितने भी हैं ये हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये सारे के सारे भय, इन सब भयों का अंत है मृत्यु। मृत्यु सबसे बड़ा भय है। हर एक भय कहीं ना कहीं जाके मृत्यु में ही पर्यवसित होता है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। लेकिन यदि किसी ने भगवान का आश्रय ले लिया है तो भगवान कैसे हैं? जितने भी हमारे इस जगत में प्रिय हो सकते हैं उन सबसे अधिक प्रिय हैं भगवान। जितने भी श्रेष्ठ मनुष्य हो सकते हैं उन सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान। सो बड़ों से भी बड़े हैं और प्रियों से भी प्रिय हैं, और हमेशा हैं, अविनाशी हैं, सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं इस जगत की। फिर भय किस बात का होगा? और भय करने की फिर आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यदि स्कूल के अंदर कोई छात्र पढ़ता है और उसके पिताजी अगर वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो क्या वो डरेगा किसी से, गुंडे से? उसको कोई डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पिता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं और जो उनके पुत्र को परेशान करेगा। लेकिन हमें क्या है, हमें भगवान पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो सर्व समर्थ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके हितैषी हैं, सबका परम कल्याण करने वाले हैं। एकमात्र वो ही हमारे सखा हैं। द्वा सुपर्णा सोईजा सखाया समाने वक्षे समानम वृक्षम परिशस्व जाते। हमारे हृदय में इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर दो पक्षी निवास करते हैं, आत्मा और परमात्मा, और दोनों सखा हैं। वो हमेशा हमेशा हित देखते हैं हमारा। तो हमारा उनके ऊपर क्योंकि विश्वास नहीं है, यही है हमारे भय का कारण। और भक्ति का जरा सा साधन करने पर भी, भक्ति योग का थोड़ा सा भी साधन करने पर भी हमारा जो सबसे बड़ा भय है वो खत्म हो जाता है। नेहा विक्रमा नाशो अस्ति, हम लोगों ने श्रवण किया था दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक था। नेहा विक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस शाश्वत धर्म का अर्थात भक्ति योग का त्रायते महतो भयात, सबसे बड़ा जो भय है मृत्यु रूपी भय, उससे भी रक्षा कर लेता है इस भक्ति योग का थोड़ा सा भी साधन। स्वल्पम अपि अस्य, और इसका कभी नाश तो है ही नहीं। जितना हमने कर लिया वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। कितनी बड़ी सेफ्टी है। भगवान ने कितना बड़ा आश्वासन दे दिया यहां पर कि जो कुछ भी तुमने साधन आज तक कर लिया, जितनी भगवत गीता आज समझ ली वो समझ ली, अब आगे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको किसी जन्म में। अगर बुद्धि ने भगवत गीता के किसी तत्व को, किसी सिद्धांत को धारण कर लिया आज, तो यह मान लीजिए कि वो सिद्धांत हमारी आत्मा में चला गया। अब अगर 500 जन्मों के बाद भी हम भगवत गीता को सुनेंगे तो वही सिद्धांत हमारे हृदय में दोबारा से स्फुरित हो जाएगा। यह है इस भक्ति योग की महिमा। आपको जरूर आश्चर्यजनक लगेगी यह बात सुनने में, लेकिन यही है सत्य। अगर हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं या डॉक्टरी पढ़ते हैं, तो हम जब अगले किसी जन्म में इंजीनियरिंग करेंगे तो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा हमको याद नहीं रहेगा हमने पहले क्या पढ़ा था, दूर दूर तक भी, क्योंकि ये जड़ विद्या है और जड़ विद्या का नाश हो जाता है। लेकिन भगवत गीता का जो अध्ययन है ये जड़ नहीं है। यद्यपि हम इसको अपनी मन और बुद्धि से ग्रहण करने की चेष्टा कर रहे हैं जो कि जड़ हैं, लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत हैं, जो वस्तु है वो वस्तु चिन्मय है। वो भगवान के शब्द चिन्मय शब्द हैं, शब्द ब्रह्म है। और ये शब्द ब्रह्म का जो वस्तु का ये अपना विशेष गुण होता है। वस्तु का एक अपना स्वभाव होता है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। तो शब्द ब्रह्म अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। अगर उस शब्द ब्रह्म को हमने धारण किया
थोड़ा सा भी समझा, थोड़ा सा भी, स्वल्पम अप्यस्य, या आरंभ मात्र ही किया। भगवत गीता का हमने सिर्फ एक श्लोक सुना, एक श्लोक अच्छे तरीके से, नेहाभिक्रमानाशो, अभिक्रम, अभिक्रम का मतलब शुरुआत ही की और छोड़ दी, बाद में नहीं सुन पाए किसी कारणवश, तो जो सुना है वो भी नाश नहीं होगा। अभिक्रम जो था सबसे पहला कदम, यह है चिन्मय वस्तु की विशेषता। तो यही भगवान यहां पर बता रहे हैं वो, कि अगर हमने भगवान का आश्रय ले लिया है किसी भी प्रकार से, तो उसमें नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता किसी भी प्रकार से। और हमारे को भगवान में अगर विश्वास हो गया है तो कभी भी हमको भय का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि हमारे तो संरक्षक भगवान है। अब अगर उन्हें मारना होगा तो मार देंगे, और अगर जिंदा रखना होगा तो जिंदा रख लेंगे। हमारा तो अपना कुछ रहा नहीं। अब जब हमने दीक्षा ले ली तो सब कुछ तो हमने समर्पण कर दिया, ना तो हमारा शरीर है, ना हमारा मन है, ना हमारी बुद्धि है। अभी हमने जो बात कही थी कि उसका कभी नाश नहीं होता और आपको हमेशा अगले जन्म में भी याद रहेगा, तो इसका उदाहरण आप स्वयं ही हैं। आप देखिए, भगवत गीता के कुछ श्लोक आपको एकदम से आत्मसात हो रहे होंगे और कुछ श्लोक आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो जितनी सहजता से आप इन श्लोकों को आत्मसात कर रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि आप पूर्व जन्मों में कहीं ना कहीं श्रवण कर चुके हैं इनका, तभी आप आज इसको समझ पा रहे हैं इतना। वरना ऐसे कितने ही लोग हैं जो इसका श्रवण भी नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे कभी। वो क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी समझ सकते हैं, बुद्धि तो उनके पास भी है, लेकिन उनकी रुचि ही नहीं हो रही है सबसे पहले। और अगर रुचि है तो भी वो लोग श्रवण नहीं करेंगे। अगर रुचि नहीं है, रुचि है तो भी वो लोग किसी कारणवश अगर श्रवण नहीं कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका कारण यही है कि उन्होंने पहले कभी इसका श्रवण नहीं किया है। लेकिन आज श्रवण करके वो अपनी फाउंडेशन, अपना आधार बना सकते हैं। तो हम लोग भगवत गीता का अध्ययन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे संस्कार पुष्ट हो जाएं, जिससे हमारे अगले जन्म और अधिक भगवतमय, गीतामय होता चला जाए। ये सारे सिद्धांत हमारे हृदय के अंदर उतर जाएं, और ये होगा बार बार निरंतर श्रवण करने से ही। श्रवण के बिना और कोई साधन है ही नहीं। अब तीसरी बात बताई थी भगवान ने, क्रोध, वीत राग भय क्रोधा। क्रोध का मतलब क्या है? प्राप्त वस्तु का जब नाश हो जाता है या अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की जब हम चेष्टा करते हैं, उसमें बाधा आती है, उसमें उस पर क्रोध आता है, तभी क्रोध आता है। अगर कामना नहीं होगी तो ना तो भय होगा ना क्रोध होगा, क्योंकि कामना ही सारी अनर्थों का मूल है। काम एष क्रोध एष, तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया था, जो काम है वही क्रोध है। अगर काम नहीं है तो क्रोध भी नहीं होगा। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक था। तो राग के मिटने से ही, अर्थात कामना के मिटने से ही हमारा भय, क्रोध, लोभ, ममता, आसक्ति, सारे दोष मिट जाएंगे, सारे के सारे दोष। और कामना ही हमारे चित्त में विक्षेप पैदा करती है। क्यों? क्योंकि ये रजोगुणी है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण चित्त के अंदर विक्षेप पैदा करता है, क्योंकि वो क्रिया प्रधान है, क्रिया प्रधान है वो, इसीलिए। तो भगवान ने इस श्लोक में जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले जो अधिकारी व्यक्ति हैं, उनके 3 लक्षण बताए हैं इस श्लोक के अंदर। वो 3 श्लोक, ये जो 3 लक्षण हैं, इनको हम लोग फिर अगली बार श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।